इंटरव्यू कर लो किसे, क्यों आए हो? ये तो क्या उनको स्कूल में रंग क्या दूसरे दुकान शिकान आई नहीं, सब खत्म हो गए। आया चाचा ऊपर चलो, ऊपर कोई बात नहीं। पानी पे जूता अपना तुम एक तरफ जूता देना है ना, एक मिनट रुको, जूता खोल एक मिनट सर, सर इधर ये ले चलो अपने पास, ये ले चलो बस, हो एक कमरे से रखो ना सामान खाली कोल्ड नहीं खाली और बड़ी साइड एक उन्होंने दे जो भाई साहब के बाहर रहे को और बंदा देखो आगे सर आपको कोई आप भी तकलीफ नहीं, मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप इंसान, मैंने आसान किसी पे नहीं किया, इंसान की फर्ज है, ये इंसान की फर्ज है, किसी पे कोई मेरा आसान ये रब के सामने, अल्लाह भगवान के सामने मोहम्मद आजाद ब्लॉक सदर कांग्रेस पार्टी का लिसाना से हूँ मैं। ये मेरे गांव हाड़ी बुढ़ा से हैं, यहाँ शिफ्ट हैं सलोत्री में। तो मैं इस वक्त इंतज़ामिया का बहुत बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब मौका पर गए, एसएसपी साहब मौका पर गए, रात पुलिस गई मौका पर गई, और वहाँ के लोकल लोगों ने भी, सरपंच सलोत्री ने भी बड़ा कोऑपरेट किया, एसीआर साहब, तहसीलदार साहब, एसएचओ पुंछ और जितने भी पुलिस पटवारी तक लेकर तमाम ने कोऑपरेट किया। मैं इनका बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि एक अल्लाह की तरफ से अजाब हुआ, हमें दुख और अफसोस हुआ, हमारे 3 आदमी ज़ाये हुए, एक आदमी घायल हो गया जो जम्मू में एडमिट है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने मौका पर चेक भी दिए, और मैं इंतज़ामिया से यही आगे भी गुजारिश करूँगा कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब हुआ है, आपकी तरफ से नहीं है, लेकिन आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे कोऑपरेट करेंगे ये मौत हमें भूल जाएगी। बहुत बड़ा सदमा हुआ, बड़ा सान्या हुआ कि एक घर के 3 फर्द लुकमाजल एक वक्त में हो गए, वो नमाज पढ़ के खाना खा के सोने की तैयारी में थे,
तो अल्लाह को प्यारे हो गए, ये खुदा जख्मी हो गए। तो ये जब हुआ तो इंतजामिया ने इसके ऊपर जो कंट्रोल किया, हमें इस दुख के अंदर कापरेट हो गया, सब्र आ गया। मैं दिन से देखता रहा, दिन में भी देखता रहा। तो इस वक्त की जो हालात है, यहाँ पूरे इंतजामिया डिप्यूट है, यहाँ की डिप्टी कमिश्नर साहब अच्छे हैं, यहाँ के एसएसपी साहब, एसीआर साहब, तहसीलदार साहब। इस पर मैंने एसीआर साहब से गुजारिश की कि ये काम हम करें, उन्होंने बिस्तरे बछोए और तमाम इंतजाम किया है। यहाँ टीएसओ साहब ने राशन, गैस का इंतजाम, दाल का इंतजाम, हर इंतजाम किया हुआ है। हम इन तमाम के शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं और हमें मजबूत हो गए हैं और हमारी ताकत बढ़ गई है कि इंतजामिया ने पूरा कॉपरेट किया। हम इंशाअल्लाह दुश्मन का मुकाबला करने में कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि इंतजामिया अच्छी है, इंतजामिया साथ दे रही है और दुख के अंदर जो मलम लगाई है, इसका बहुत बड़ा शुक्रिया और बहुत बड़ा कॉपरेट किया। इनका जज़ा, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए और इनकी अल्लाह जिंदगी में बरकत पैदा फरमाए। इनको अल्लाह अपनी नौकरी में तरक्की अता फरमाए कि जिन्होंने निहत्ते और बेसहारा लोगों की मदद की है। मैं इससे ज्यादा न कहते हुए इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला अमन शांति लाए दोनों देशों के अंदर, इस जंग को अल्लाह टाले और ये जितनी वबा और जितने ये गुस्सा एक दूसरे मुल्क एक दूसरे पर कर रहे हैं, इससे हम अवाम पीसी जा रही है। अल्लाह करे कि शांति हो जाए, अमन हो जाए। हम तमाम अमन चाहते हैं और हम जंग नहीं चाहते, हम कोई किसी की कैजुअल्टी देखना नहीं चाहते, हम किसी को जख्मी देखना नहीं चाहते। अल्लाह तबारक ताला अमन करे और शांति करे और मैं इससे ज्यादा न कहते हुए इसी पर इत्फाक करता हूँ। खुदा हाफिज़। टीएसओ पूंछ सर बताएं कि ये जो आज यहाँ पे लोगों को जो माइग्रेशन करके लाया गया स्लोतरी से, तो इस पे आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या हिदायतें दी जा रही हैं? हमें जैसे डीसी साहब का ऑर्डर था एडी साहब का कि इनको राशन वगैरह सप्लाई करना है, कोई भी चाय, दूध, पत्ती सब कुछ हमने यहाँ पहुँचा दिया। गैस सिलेंडर हर चीज़ का अरेंजमेंट हो गया है। कोई अभी हमने इनको बताया कि कोई किसी किस्म की अगर कोई कम होगा राशन, वो भी हम दोबारा सुबह सप्लाई करेंगे इनको। तो इस वक्त का जो राशन है हमने इनको सप्लाई कर दिया। कल का भी राशन है इनके पास बहुत, सब हमने यहाँ दूध वगैरह तक सब कुछ भेज दिया है। अभी डॉक्टर भी बुला रहे हैं हॉस्पिटल से, एक डॉक्टर भी आ रहा है यहाँ पर। जो कोई बीमार हैं उनके लिए भी सारा अरेंजमेंट कर दिया हमने, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक हमने यहाँ पर सारा अरेंजमेंट कर दिया। थैंक यू। डीडीसी पूंछ राहुल यादव जी, तो राहुल जी बताएं कि जो आज जिन आदमियों का नुकसान हो गया, जिनके घर पूरी तरह से टूट गया, उनको आज आपने यहाँ शिफ्ट किया, तो क्या हुआ? देखिएगा, पिछले कुछ दिनों में जो शेलिंग हुई उसमें यहाँ पर पुंछ इलाके में कुछ घरों को काफ़ी नुकसान हुआ। उनकी छतों वगैरह को नुकसान होने की वजह से, और क्योंकि फिलहाल बारिश का भी मौसम है, तो उनमें से कुछ घर लिवेबल नहीं बचे थे। तो जो 4-5 फैमिली जो है, इसमें से टोटल 42 अफराद जो हैं वो यहाँ पर कुनैया में हमने एक स्कूल में शिफ्ट कराया। उनके लिए जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट है खाने का, रहने का, और इसके अलावा जो भी उनको बेसिक फैसिलिटी चाहिए, हेल्थ, मेडिकल वगैरह, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। और ये बेसिकली वो फैमिली है जिनका जो मकानात जो है उनका नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उनको फिलहाल जो है वहाँ पर रहने, वो मकान जो है वो रहने लायक नहीं बचे। सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज चेक भी आपने जो बांटे हैं सर, उसके हवाले से भी बता दें। जो बेसिकली जो एक फैमिली जिसमें कल लॉस हुआ था, उनको आज एक्स ग्रेशिया रिलीफ 1 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से 3 लाख की जो आज एक्स ग्रेशिया रिलीफ दी गई। इसके अलावा जो उनका केस है उस जो रिलीफ के लिए, जो कि जिसमें वो इसके अलावा भी जो, क्योंकि वो रिलीफ के हकदार हैं, जिसके तहत भी 4 लाख रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से SDRF नॉर्म के तहत मिलते हैं, और 5 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी केस जो है उनका प्रोसेस किया जा रहा है और जल्द से जल्द वो भी उनको मदद जो है वो पहुंचाई जाएगी। थैंक यू सर।